वेलकम बैक। बात हो रही है अपोजिशन क्या हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगी, और ख़ास तौर पे अपोजिशन के वाले से अगर हम बात करें तो वो आपस में मुत्तहिद नज़र नहीं आ रहे। कारकर्दगी की बात करें तो उनकी अपनी कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि वो आवाम के सामने जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में रैली निकाली, MQ पाकिस्तान ने पिछले इतवार को हैदराबाद में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। दोनों जमातें, कराची में एक जमात बल्दियात में बरसर इक़्तिदार रही और दूसरी सूबे में इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। समझ नहीं आ रही कि वो किसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और किससे मुतालबात कर रहे हैं। वफाक में MQ इत्तेहादी है और उसके बावजूद समझ नहीं आ रही कि मुतालबे वो किससे कर रहे हैं। मैडम, आपको लगता है कि MQ तो वैसे ही काम नहीं कर सकी कराची में? अगर हम देखें फेल हुए हैं, उनके मेयर कुछ नहीं कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल से इक़्तिदार में है मुसलसल, लेकिन वो जिस तरह उनको डिलीवर करना चाहिए था वैसा डिलीवर नहीं कर सके। और हालिया बारिशों में कराची समेत पूरे सिंध में जो हाल हुआ वो आपके सामने है, तो किस तरह देखते हैं आप इनकी कारकर्दगी को? देखिए, जो बहुत ही दुख की बात है कि आप एक पार्टी जो आवाम से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के आई और उन्होंने रोटी कपड़ा मकान सब कुछ ही छीन लिया, ठीक कि अब वो नालों की उस पर साथ बैठे हुए, गंदा नाला बह रहा है, छोटी सी हट है, और फिर भी उनसे पूछो तो कहते हैं जी बीबी को वोट देना है। मतलब लॉयल्टी की वो लिमिट है लोगों की बीबी के साथ या भुट्टो के साथ, जिसका ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कि अगर ये थोड़ा बहुत काम कर लेते, अब नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि जी उसने लगाया, उसने खाया तो कुछ लगाया भी, तो यही काम ये भी कर लेते, थोड़ा सा लगा तो देते, लोगों के हालात तो बेहतर हो जाते कम से कम। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि वो ज़मीर इनको सोने कैसे देता है रात को, कि आप बीवी कत्ल हो जाती हैं, शहीद हो जाती हैं, उसके बाद आप उन्हीं के हाथ से लिखी हुई वसीयत पे आप हुकूमत में आ जाते हैं, उसके बाद आप हुकूमत करते भी हैं, आप सदर पाकिस्तान बनते हैं, पूरे पाकिस्तान के आपको सदर बनाया जाता है, फिर आप सूबे में आ जाते हैं। ठीक है, कभी तो होता दिल में कि भाई मैं अब थोड़ा सा कर लूँ, इनके लिए काम कुछ कर लूँ। वो शहर जो 80% इकॉनमी आपके पाकिस्तान को दे रहा है, इतना टैक्स दे रहा है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी जिसमें हमारी 2 मार्केट्स मिलकर पूरे लाहौर शहर से ज़्यादा टैक्स दे रही है। छोटी छोटी मार्केट्स है, इतनी बड़ी मार्केट्स भी नहीं है। तो वो जब इतना आपको शहर दे रहा है तो ज़रूर है कि सारा कुछ जेब में चला जाए। कुछ तो काम करवाएं, कुछ तो करें, ताकि लोगों के दिलों में एक हौसला बढ़े कि हाँ ये हुकूमत जो है वो काम कर रही है। इस पे मज़ीद बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। क्या कहेंगे ख़ास तौर पे अगर हम बात करें सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की, तो कारकर्दगी हमें तसल्ली बख्श नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इत्तेहाद करके 16 को पहला जलसा करने जा रहे हैं, फिर कराची में 18 अक्टूबर को जलसा करेंगे। आपको लगता है कि ये इत्तेहाद वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देगा? हाँ, देखिए, मैं एक बात को ये अर्ज करूँ कि अपोजिशन का इत्तेहाद जो है वो करे या ना करे, लेकिन अगर अपोजिशन एक साथ बैठ भी गई है तो ये एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग इतने अरसे से एक साथ नहीं बैठ रहे थे वो एक साथ बैठ गए हैं, और अब जो भी उनका एजेंडा है वो सामने आएगा, आहिस्ते आहिस्ते नजर भी आएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस दिन अपोजिशन का इत्तेहाद होता है उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ऐलान करता है यहाँ चीज़ों की महंगाई की, दवाएं महंगी करने की और दूसरी चीज़ों के आइटम बढ़ाने की। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट खुद ही चाहती है कि मामला तेज़ हो जाए और अपोजिशन को क्रेडिट चला जाए किसी न किसी तरह, और वो इसी बुनियाद पर काम भी हो रहा है। तो अगर अपोजिशन कुछ नहीं भी कर पाई तो गवर्नमेंट ज़रूर किस तरह कर देगी कि अपोजिशन को क्रेडिट मिल जाए। ठीक जी ताहिर साहब, आपके इस पॉइंट से आगे चलूँगा मैं। कुछ वफाकी वज़रा भी हैं जो गैर ज़रूरी बयानात भी दे रहे हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, एक बड़ी शार्प स्टेटमेंट्स होती हैं, और दूसरा कुछ वफाकी वज़रा हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बोल देते हैं और बहुत बनी बनाई बात को ख़राब भी कर देते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि सियासी कल्चर जो है बहुत ज़रूरी होता है, और बदकिस्मती ये है हमारे यहाँ के जो सियासी कल्चर में लोग आ गए हैं वो सियासत में डिसेंसी को दूर कर दिया उन्होंने। हालांकि मैं समझता हूँ कि सियासत और डिसेंसी अगर साथ चले तो एक खूबसूरत कल्चर बनता है, खूबसूरत माहौल बनता है, और उसी बुनियाद पर डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। क्योंकि बर्दाश्त का मादा होता है तो फिर लोग आहिस्ते आहिस्ते सुनना भी चाहते हैं, सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं और फिर मामला को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो PTI के ही लोग ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है इस किस्म की ज़बान से बहुत महजूज होते हैं और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन लोगों को, उन वज़रा को
जो इस किस्म की ज़बान मीडिया में इस्तेमाल करते हैं ख़ास तौर पर अपोजिशन के लिए, तो इसका फ़ायदा तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो महसूस हो जाते होंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा उनको नहीं हो रहा। ठीक है, इसका नुकसान हो रहा है, सियासी नुकसान हो रहा है उनको। ठीक है, और पॉलिटिकली आप जमहूरियत को समझ रहे हैं कि इसका नुकसान हो रहा है। दूसरा ताहिर हसन साहब बताइएगा, ख़ास तौर पे अगर हम इसकी बात करें अपोजिशन की, वो चाह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म को इन हाउस तब्दीली के ज़रिए हटाया जाए। आपको लगता है कि अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो इन हाउस तब्दीली ला सके, उनके पास नंबर्स हैं? देखिए, बात इस वक्त तो मेरा ख्याल है ये कहीं भी नहीं हो रही और ना इस पर गौर किया है अपोजिशन ने, और अपोजिशन इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि यहाँ इन हाउस कोई तब्दीली लाए, क्योंकि वो चाहते हैं फ्रेश मैंडेट और फ्रेश इलेक्शन जी। और अगर इसी हाउस में तब्दीली लानी है तो फिर पहले की तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर लिया था, जिस तरह नून लीग ने अपना प्राइम मिनिस्टर चेंज किया था, तो पीटीआई को भी चेंज करना पड़ जाएगा। और वो मेरा ख्याल ये है कि वो टाइम गुजर चुका है और अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई के पास कोई ऐसा कैंडिडेट इस तरह का है नहीं जो बैठ के मैनेज करे, क्योंकि वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है ठीक है, अगले इलेक्शन का। तो ऐसी कोई पर्सनालिटी मुझे नज़र नहीं आती पीटीआई में जो ठीक। इतना लंबा जो है सुकून के साथ गवर्नमेंट कर ठीक ठीक। ताहिर हसन साहब, एक पॉइंट और फिर हम नुसरत वाहिद साहब एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी तरफ जाएंगे। आप समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें और दूसरी तरफ अपोजिशन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं चाह रही कि पीटीआई जो है वो वक्त से पहले इक़्तिदार से हाथ धो बैठे, वो चाह रहे हैं कि 5 साल इनको पूरे करने चाहिए। आपको लगता है कि क्या एनआरओ का जो मामला है या पीपीपी फ्रेंडली अपोजिशन करने जा रही है? नहीं, देखिए, पीएस पार्टी कह सकते हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं, लोग कहते भी हैं इसको कि फ्रेंडली अपोजिशन बनना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पीएस पार्टी का डे 1 से यही स्टैंड है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद तो पीएस पार्टी बिल्कुल कमिटेड है इस बात पे, जो वो कहते भी हैं और उन्होंने इसका प्रैक्टिकल सबूत भी दिया है कि नवाज शरीफ को उन्होंने 5 साल हुकूमत करने दी और नवाज शरीफ ने भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बुनियाद पर ही पार्टी को स्पेस दिया था। तो लेकिन चूंकि पीटीआई तो अभी इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ थी, तो मुझे नहीं पता कि कितना पीपल्स पार्टी उनको स्पेस देगी। ठीक है, लेकिन वो चाहेंगे कि एक डेमोक्रेटिक फोर्स है, इलेक्शन जीत के आइए, मैंडेट लेके आइए। ठीक। ताहिर साहब लाइन पे रहिएगा। मैम क्या समझती हैं, जिस तरह ताहिर हसन साहब बता रहे थे कि थोड़ा सा हार्ड लाइन ले रही हैं अपोजिशन जमातें, लेकिन वो ये ज़रूर चाह रही हैं कि आप अपने 5 साल पूरे करें और जमहूरियत को किसी किस्म का नुकसान न पहुँचे। बाकी इन हाउस रहते हुए अगर कोई तब्दीली आती है तो वो लेट्स सी कि क्या होता है। नहीं, ऐसी कुछ होने नहीं वाला। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई ना तैयार होगा इस बात के ऊपर कि वो पार्टी क़यादत संभाले या उस पोजीशन को संभाले जिस पे वज़ीर आज़म है। तो इस तरह की कोई चीज़ होने वाली नहीं है। ये लोग जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हमारे जो एक्चुअली जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा ये गॉसिप फैला के जी शाह कुरैशी साहब इस बात के लिए तैयार हैं कि जी वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। उनसे मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। हम इमरान खान के ऊपर टोटल ट्रस्ट करते हैं और हमें यकीन है कि ये मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान मुल्क को इस बहरान से निकालें। बहुत शुक्रिया मैडम नुसरत वाहिद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ताहिर हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।